नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं विश्व विजेता। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। पिछले 7 महीने से टीम इंडिया और देश जिस दर्द को सीने में समेटे हुए था, जो दर्द रह रहकर 7 महीने से उठ रहा था, 29 जून को उस दर्द को हमेशा के लिए मिटा दिया। वनडे वर्ल्ड कप में विश्व विजेता बनने का सपना टूटा था, जो कि 7 महीने बाद वेस्टइंडीज की धरती पर फिर पूरा हुआ। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत चैंपियन बना है। भारत ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। 17 साल के बाद भारत दूसरी बार T20 का सिकंदर बना है और 11 साल के बाद भारत में आईसीसी ट्रॉफी आई है। रोहित शर्मा की कप्तानी में पहली बार भारत ने कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती है। बड़ी खबर आपको दे दें, भारत बना T20 वर्ल्ड कप चैंपियन। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया। 76 रन बनाने वाले विराट मैन ऑफ द मैच रहे। बुमराह, हार्दिक और अक्षर की बात की जाए तो इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। दूसरी बार भारत ने जीता है T20 वर्ल्ड कप। एक लंबा इंतजार, जिसके बाद ये ट्रॉफी टीम इंडिया ने अपने नाम की है। दूसरी बार भारत ने ये T20 वर्ल्ड कप जीता है और विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बने। देखिए, भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। शानदार ये जीत रही। जीत की तस्वीरें आपको दिखा रहे। 76 रन बनाने वाले विराट मैन ऑफ द मैच रहे। बुमराह, हार्दिक और अक्षर का भी प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। तो T20 वर्ल्ड कप भारत ने अपने नाम किया। चैंपियन टीम इंडिया रही और 17 साल के बाद फिर से T20 का वर्ल्ड चैंपियन भारत बन चुका है। रोमांचक मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया है और ये जीत इतनी आसान नहीं थी। 16 ओवर तक बाजी भारत के हाथ से निकलती दिख रही थी, लेकिन फिर आखिर के जो 4 ओवर थे उसमें टीम इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बाद इस जीत को पलटकर अपने नाम किया। कपिल देव की बात कर ली जाए, 1983 में उन्होंने भारत को चैंपियन बनाया था। महेंद्र सिंह धोनी ने 2 बार चैंपियन बनाया और देखिए 2007 में भी ट्रॉफी हमारे नाम रही और रोहित शर्मा, उनके नाम भी ये शानदार जीत रही, जो फैंस कभी नहीं भूल सकते। और इस प्रदर्शन के साथ ही कुछ बड़े ऐलान भी हुए। महामुकाबले में महाजीत के बाद विराट कोहली ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लेते ही ऐलान कर दिया कि ये उनका आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच था। This was my last T20 World Cup, and this is exactly what we wanted to achieve. क्रिकेट फैंस के लिए ये बड़ा झटका था, क्योंकि ब्लू जर्सी में और 20 ओवर के मैच में विराट कोहली अब कभी नहीं दिखेंगे। थोड़ी ही देर बाद क्रिकेट की दूसरी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई। रोहित शर्मा ने भी संन्यास का ऐलान कर दिया। यानी टीम इंडिया के कप्तान और सबसे बड़ा खिलाड़ी दोनों अब T20 इंटरनेशनल्स में नहीं दिखेंगे। मैंने सोचा नहीं था कि T20 रिटायर करूंगा मैं, बट सिचुएशन ऐसा आ गया। आई थॉट इट इज द परफेक्ट सिचुएशन फॉर मी एंड nothing better than winning the cup and saying goodbye. रोहित और विराट कोहली के T20 इंटरनेशनल के आंकड़ों की बात करें, उससे पहले एक जबरदस्त संयोग जान लीजिए। 2007 में जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप पहली बार जीता था, तब उस टीम में रोहित शर्मा थे, लेकिन विराट कोहली नहीं। 4 साल के बाद जब धोनी की कप्तानी में भारत ने वनडे वर्ल्ड कप जीता, तब उस टीम में विराट कोहली थे, लेकिन रोहित शर्मा नहीं। क्रिकेट का करिश्मा और काल का क्रम देखिए। 29 जून को जब भारत वर्ल्ड चैंपियन बना, तो विश्व विजेता टीम में रोहित शर्मा भी थे और विराट कोहली भी। T20 क्रिकेट का सबसे पॉपुलर फॉर्मेट है और अब भारत इस फॉर्मेट का चैंपियन है। T20 में रोहित शर्मा और तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। जीत का जश्न भी पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही जिस तरीके से टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया और ट्रॉफी अपने नाम की, ये बहुत ही शानदार रहा। इसकी उम्मीद थी, क्योंकि लगातार टीम इंडिया इस पूरे आईसीसी T20 की बात की जाए तो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रही थी और साउथ अफ्रीका को हराकर टीम इंडिया चैंपियन बनी है।
और लगातार देखिए हम दिखा भी रहे हैं आपको कब कब ट्रॉफी हमारे नाम रही। 1983 की बात की जाए जब कपिल देव के नाम ये जीत रही, और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी, 2007 में महेंद्र सिंह धोनी ने ही अगुवाई की थी ट्रॉफी की, और रोहित शर्मा अब 2024 में वो कप्तान रहे और ट्रॉफी भारत के नाम। और ये अलग अलग जो कप्तान हैं इन्होंने जीत के लिए जिस तरीके से स्ट्रैटेजी तैयार की, पूरे टीम को बांध कर रखा, ये काबिले तारीफ है। और रोहित शर्मा की भी इसके लिए तारीफ हुई। भले ही रोहित शर्मा इस मैच में देखा जाए तो वो बहुत नहीं चल पाए और जो उम्मीद उनसे थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, लेकिन टीम वर्क अगर आप देखें तो वो टीम वर्क जो कामयाब होती दिखी, और उसी वजह से जो लास्ट के 2-3 ओवर थे उसमें साउथ अफ्रीका ने थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश भी की। ऐसा लग रहा था कि ये मैच पलटेगा, लेकिन टीम इंडिया ने ओवरकम किया उस प्रेशर से और जीत अपने नाम की। तो इस वजह से ये जीत बहुत ही महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को और देश को बधाई दी और उन्होंने एक एक खिलाड़ी की तारीफ की, हौसला अफजाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से उन्होंने बधाई संदेश दिया, वो सुनिए। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। जैसे ही ये जीत टीम इंडिया के नाम रही, वैसे ही उन्होंने बधाई संदेश टीम इंडिया को भेजकर हौसला अफजाई की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से टीम इंडिया का एक एक प्लेयर अपने शानदार फॉर्म में रहा। और यही वजह है कि अगर आईसीसी T20 आप देखें तो किसी भी मैच को ना हारते हुए फाइनल को भी जीत के रूप में टीम इंडिया ने बदला। और यही वजह है कि एक एक जो टीम प्लेयर है उसका कंट्रीब्यूशन सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जिक्र किया और देखिए इससे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट को फॉलो किया और उसके साथ ही जीत की जो तस्वीरें हैं वो देश भर से सामने आ रही हैं, जिसकी तस्वीरें हमने आपके सामने भी रखी है। अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से फैंस जीत के जश्न को मना रहे हैं वो तस्वीरें देख लीजिए। उत्साह है, एक उम्मीद थी, उस उम्मीद पर टीम इंडिया खरी उतरी। एक वक्त में ऐसा लगा जब 2 से 3 ओवर आखिर के बाकी थे, तब उस वक्त लगा कि साउथ अफ्रीका कहीं इस मैच को जीत ना ले और एक बार निराशा हमारे हाथ ना लगे। लेकिन जिस तरीके से ओवरकम प्रेशर से करते हुए टीम इंडिया ने जीत हासिल की वो काबिले तारीफ है। अलग अलग जगहों पर किस तरीके से जश्न को मनाया गया वो देख लीजिए। मुंबई की तस्वीर आपके सामने है, इसके अलावा रायपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, वाराणसी, मेरठ, इंदौर, लखनऊ, सहारनपुर और अलीगढ़, इन तमाम जगहों पर फैंस ने जीत के जश्न को
मनाया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्रिकेट फैंस में खुशी की ऐसी लहर थी, लोग ऐतिहासिक जीत के बाद सड़कों पर उतर आए, लोग खुशी से झूमने लगे। फैंस ने जीत की खुशी में आतिशबाजी की और साथ ही पटाखे भी जलाए गए, मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। सभी के हाथ में भारत का झंडा दिखाई दिया और इसे लहराते हुए न सिर्फ विराट कोहली, रोहित शर्मा का जिक्र किया गया, बल्कि फैंस ने कल उन तमाम प्लेयर्स की भी सराहना की जिन्होंने जीत में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, चाहे वो सूर्य कुमार हो, इसके अलावा आप अक्षर पटेल की बात कर लीजिए। ये तमाम जो खिलाड़ी रहे, जसप्रीत बुमराह की काफ़ी चर्चा हुई, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, वो तमाम चीज़ें फैंस ने देखी और टीम इंडिया पर जो भरोसा उन्होंने जाहिर किया, उस भरोसे पर टीम इंडिया खरी उतरी और इस वजह से जीत की ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से आप देख रहे हैं। भारत टीम हमारी 17 साल के बाद जीती है। इतना खुशी में बहुत समय बाद हो रहा हूं, इतने दर्द छुपाए हैं, इतनी बार हमारी टीम बाहर फाइनल पहुंच के आ रही है, लेकिन कहता था कि मैच नहीं देखूंगा। ये वर्ल्ड कप ऐसा है कि अपनी टीम को सपोर्ट करने तुरंत पहुंच जाता हूं और आखिरकार आज हम जीत गए। इंडिया उसने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। रोहित शर्मा प्रेशर कैसे लेना है और बहुत लोगों का मुंह बंद हो गया है इस बार। आज जो काम करके दिखाया है, क्या पता अगली बार कब देखने मिले, पर 2011 के बाद आज ये देख के मजा ही आ गया। शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना मजा आया। अन्य देशों में भारत का डंका मजबूत हुआ है और भारतीय खिलाड़ियों ने जो अपना प्रदर्शन किया है, उससे भारत देश ने पूरा अन्य के देशों के समर्थन में खुशी का माहौल है। साउथ अफ्रीका के जाबड़े से मैच निकालकर विजय प्राप्त की है। इससे अच्छा चीज और क्या चीज है? इस दिन के लिए हम लोग कब से इंतजार थी। धोनी के बाद आज पहली बार रोहित ने लेके आया, इसके लिए ये खुशी की बात है। रोहित जिंदाबाद। बहुत खुशी का माहौल है, हम सब बहुत खुश हैं। आप जोर सबका देख सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट गेम था पर भारत ने कर दिखाया। भाई साहब, भारत मैच जीता है, हमें बहुत खुशी है और हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। माता की जय। तो ये देखिए किस तरीके से फैंस उत्साहित रहे, जो पूरा मैच उन्होंने देखा और ये जो जीत टीम इंडिया ने उनके नाम की, उसको लेकर लोग तारीफ कर रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीर, रिएक्शंस क्या हैं फैंस के, वो सब कुछ आपके सामने रख रहे हैं। आतिशबाजी की आवाज़ें आप सुन सकते हैं। मुंबई, रायपुर, वाराणसी, मेरठ, इंदौर, लखनऊ, सहारनपुर, अलीगढ़, तमाम जगहों की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कमोबेश एक जैसा उत्साह, एक जैसा जश्न हर तरफ देखने को मिला। और ये जो जश्न की तस्वीरें हैं, ये लाजमी भी थी, उम्मीद थी कि टीम इंडिया इस बार ट्रॉफी अपने नाम लेकर आएगी रोहित शर्मा की कप्तानी में, और वो सब कुछ होता हुआ दिखाई दिया। भले ही रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बहुत ही अच्छे नोट पर संन्यास का भी ऐलान किया T20 फॉर्मेट से, लेकिन इसकी भी सराहना की गई। फैंस ने इसको बहुत ही सम्मानपूर्वक लिया और हालांकि वो चाहते हैं कि विराट कोहली और खेलते T20 में, लेकिन फिर भी विराट कोहली ने ट्रॉफी के साथ संन्यास का ऐलान किया। देखिए, सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि नेता भी किस तरीके से झूमे, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखिए, विश्वास सारंग मध्य प्रदेश के खेल मंत्री, उनकी तस्वीर देखिए, गाड़ी पर बैठकर भारत का झंडा उन्होंने लहराया। कैलाश विजयवर्गीय को दूसरी तरफ आप देख रहे हैं और लोगों के साथ जीत का जश्न नेताओं ने मनाया। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जो सेलिब्रेशन करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप विश्वास सारंग, जो कि मध्य प्रदेश के खेल मंत्री हैं, उन्होंने टीम की हौसला अफजाई कैसे की, कैसे हौसला बढ़ाया, वो तस्वीर देखिए। हालांकि बहुत तैयारी भी उन्होंने की थी, एक बड़ी स्क्रीन लगाकर अपने घर में वो मैच देखने के लिए टीवी के सामने बैठे रहे। अंत तक उन्होंने मैच देखा और जब टीम इंडिया जीती, उसके बाद क्या उनका रिएक्शन रहा, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी जीत की बधाई दी, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मैच का आनंद लिया। साथ ही कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने भी मैच का लुत्फ उठाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विश्वास सारंग, कैलाश विजयवर्गीय, पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उन्होंने भी टीम की जीत पर जश्न मनाया। किस तरीके से उन्होंने मैच
देखा वो भी आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीत का जश्न मनाया। बड़ी खबर अब आपको दे दे, देखिए ऐतिहासिक जीत के साथ ही क्रिकेट फैंस को मायूस करने वाली खबर भी सामने आई, क्योंकि विश्व विजेता कप्तान रोहित शर्मा और फाइनल के हीरो रहे विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा ने कहा कि इस फॉर्मेट को अलविदा कहने के लिए इससे सुनहरा कोई और पल नहीं हो सकता। तो वहीं विराट कोहली ने कहा कि अब वक्त अगली पीढ़ी की बारी का है। तो बहुत ही सम्मान के साथ देखिए अलविदा कहा। T20 फॉर्मेट से, इंटरनेशनल से संन्यास विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ले लिया है। इसका ऐलान उन्होंने कल किया। जीत के बाद रोहित विराट का ये बड़ा ऐलान हुआ। हालांकि फैंस ने भी बहुत ही सम्मानपूर्वक इस डिसीजन को लिया है और एक बहुत ही अच्छे नोट पर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान किया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि जीत के जश्न में जब डूबे हुए थे उसी वक्त ये ऐलान हुआ, तो फैंस के लिए थोड़ी सी मायूसी जरूर रही। On your own international career, do you think you will be there for a while longer? Like, how do you see yourself? No, this was my last game as well. Honestly, I've enjoyed since the time I started playing this format, and nothing better time to say goodbye to this format. I've loved every moment of this. I started my India career playing this format, and this is what I wanted. I wanted to win the cup and say thank you. Right, is that just T20s, just to check? Yeah. Just T20s international. Yeah. Can you just, so you still play ODIs and tests? Yeah, very much. When you sunk to your knees at the end, what was going through your head at that Sorry? point? When you dropped to your knees at the end after the final ball, What was very emotional. I wanted this badly. So very hard to put it in words because that moment, I don't want to say what I was thinking and what was going in my mind, but it was a very emotional moment personally for me, and I wish I could capture that moment myself, but not really, can't do that, but I will always remember that. Those are the moments you wait for, and then तो भारत 17 साल के बाद फिर से T20 का वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। रोमांचक मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया और ये जीत इतनी आसान नहीं थी। 16 ओवर तक बाजी भारत के हाथ से निकलती हुई दिख रही थी। फिर आखिरी के 4 ओवर में टीम इंडिया ने गेंदबाजों ने हारी हुई बाजी को पलट कर रख दिया। देखिए विश्व विजेता टीम की जीत के वो टर्निंग पॉइंट्स जो फैंस कभी नहीं भूल सकते। टर्निंग पॉइंट नंबर 1, हार्दिक पांड्या ने 17वें ओवर की पहली गेंद पर खतरनाक क्लासेन को आउट किया। हार्दिक की गेंद पर यह विकेट कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका को आखिरी 4 ओवर में सिर्फ 26 रन चाहिए थे और उसके 6 विकेट बचे थे। हार्दिक ने क्लासेन को 52 रन के स्कोर पर पवेलियन भेजा और मैच में भारत की वापसी करवाई। उम्मीद जगाई कि टीम इंडिया जीत सकती है। टर्निंग पॉइंट नंबर 2, 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 2 रन दिए और यांग सेन का विकेट निकाला। टर्निंग पॉइंट नंबर 3, 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 4 रन दिए, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका प्रेशर में आ गई। आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका को 16 रन चाहिए थे। टर्निंग पॉइंट नंबर 4, हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर सूर्य कुमार ने मिलर का सुपरमैन स्टाइल में कैच लपका। सूर्य कुमार का ये कैच देखने वालों ने कहा उन्होंने बॉल नहीं वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पकड़ ली। टर्निंग पॉइंट नंबर 5, आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक ने रबाडा को आउट करके भारत की जीत पूरी तरीके से पक्की कर दी। Swings in the air, this should be taken. It's Surya Kumar Yadav. It simply was. Kohli knows. They all know. The world of cricket knows.
It is just ICC Men's T20 Cricket World Cup Champions 2024. वहीं वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद रोहित शर्मा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने भारत की जीत पर अपने दिल की बात कही, आप भी सुनिए। बेस्ट, मतलब मैंने स्टार्ट किया था जब पहली बार इंडियन टीम में आया था 2007 में। पहला मेरा चैलेंज था, ऑब्वियसली मैं आयरलैंड गया था 50 ओवर के लिए, बट उसके बाद तुरंत ही हम साउथ अफ्रीका गए थे T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए और वहाँ पे जीते। फिर उसके बाद अभी ये तो फुल सर्कल, प्रॉपर सर्कल, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। तो वो 2000 फाइनल के लास्ट ओवर में आपने एक छक्का मारे थे, दैट बिकेम वेरी वाइटल, वो अभी भी लाइक याद है? देखो अभी हम तो उस टाइम पे इतने छोटे थे, 20 साल के थे, तो जो जैसे मैं अभी मेरे प्लेयर्स को यही बोलता हूँ कि अपना अपना जो रोल है वो करने की कोशिश करो। तो मेरा उस टाइम पे रोल था कि मैं तभी 5 या 6 नंबर पे बैटिंग करता था, तो उस टाइम पे फिनिश अच्छा करना बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे हमारे लिए। उस टाइम पे 140, 150 एक अच्छा स्कोर होता था, तो मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था कि कैसे भी करके 150 के आसपास पहुंच जाए। एंड इवेंचुअली आई थिंक वी एंडेड अप समवेयर अराउंड दैट 150 के आसपास। तो इट वाज अगेन उस टाइम पे लर्निंग स्टेज था मेरा, सीख रहा था चीज़ें। एंड नाउ ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि इट्स कम टू अ फुल सर्कल, आई अंडरस्टैंड गेम मच बेटर नाउ, having played the game for so many years, so it's been brilliant. रोहित टेस्ट कैप्टन, वनडे कैप्टन और T20 कैप्टन, ये जरा मुश्किल है बहुत, क्योंकि हर बॉल पे बदलता जाता है। बिल्कुल, देखो आई थिंक इट्स अ बिग चैलेंज टू प्ले ऑल द फॉर्मेट्स एंड लेट अलोन कैप्टनिंग इट। आई थिंक हमारे लिए भी, प्लेयर्सों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है क्विकली अडेप्ट करना। टेस्ट मैच जब आप खेल रहे हो, आपको थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे, अपने गेम, अपने बैट्समैनशिप पे काम करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। T20 में जब आप आते हो, आपको अलग अलग तरीके के शॉट्स खेलने पड़ते हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैं ओपन करता हूँ। तो अपना अपना एक चैलेंज है फॉर्मेट में, और ऐसा चैलेंज, ऐसा फॉर्मेट, डिफरेंट फॉर्मेट खेलने में मज़ा भी उतना ही आता है, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन व्हाट वी वांट एट द एंड ऑफ द डे इज चैलेंज। और कैप्टन और कैप्टन में भी ऑब्वियसली है, मतलब टेस्ट मैच में आपका प्लान सेट है, फील्ड सेट है, बॉलर्स आते हैं, काम करते हैं, एंड देन यू मूव 1 or 2 फील्डर्स हियर एंड देयर एंड यू प्लान टू अ सर्टेन बैटर कि इस बैटर को ऐसे आउट करना है। बट T20 में गेम फास्ट चलता है, आपको फील्ड प्लेसमेंट चेंज करने पड़ते हैं, बॉलर एक ओवर डाल के फिर दूसरे बॉलर को लाना पड़ता है। तो मज़ेदार फॉर्मेट है तीनों फॉर्मेट, और मैंने सर्टेनली अपने तीनों फॉर्मेट में इस चीज़ का काफ़ी इंजॉय किया है, कैप्टनसी करना, बैटिंग करना, तो इट्स बीन ग्रेट। रोहित, अगर आप ओडीआई वेस्ट इंडीज में क्रिकेट खेलना बड़े एक अलग अनुभव है। आपने पहले भी कहा कि यहाँ पर एक अलग मजा आता है, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, उस लिहाज से वेस्ट इंडीज ने आपको सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, परमानेंट लव अफेयर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे देखो क्रिकेट, एक्चुअली वेस्ट इंडीज में क्रिकेट काफ़ी माना जाता है, यहाँ पे इतना हिस्ट्री है क्रिकेट का, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स निकले इस कंट्री से, तो यहाँ पे हमेशा जब भी हम आते हैं, लॉजिस्टिक्स के अलावा बड़ा चैलेंज हो जाता है, बट दैट इज फाइन। यू हैव टू, एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग अराउंड इट। और बैटिंग भी करने के लिए यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, यहाँ पे विकेट्स अच्छे होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं कभी कभी, तो यहाँ पे जब भी मैं आया हूँ मैंने अपना क्रिकेट बहुत एंजॉय किया है। हाँ रोहित, अगर आप ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाते, then would you have played this T20 World Cup, or you I don't make decisions like this. मतलब whenever you feel inside what is right, I try and do that. That has been my nature also when I captain the team. What I feel inside is what I want to do. तो इतना आगे का या पीछे का मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि उस वर्ल्ड कप के बाद ये वर्ल्ड कप खेलता या नहीं खेलता, ऐसा इतना आगे का मैं नहीं सोचता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि T20 रिटायर करूँगा मैं, बट सिचुएशन ऐसा आ गया, आई थॉट इट इज़ द परफेक्ट सिचुएशन फॉर मी, एंड नथिंग बेटर देन विनिंग द कप एंड सेइंग गुड बाय। आई होप कैप्टन आप IPL तो खेलते रहेंगे भी। हाँ 100%। रोहित, आपके जो प्लान्स, हाँ थैंक यू, ट्वीट कराई भी आप लोगों ने भेज दिए।
कि जो बर्थडे गिफ्ट है मेरा वो आप लोगों ने दे दिया धोनी भाई ने। हाँ अच्छा, नहीं देखो यार, धोनी भाई तो ऑब्वियसली इतने शानदार प्लेयर रहे हमारे लिए, देश के लिए इतना कुछ किया है उन्होंने, तो अच्छा लगा कि उन्होंने अप्रिशिएट किया है इंडिया की विक्ट्री को। आई एम श्योर सारे इंडियन, सारे देशवासी जितने भी है यही चाहते थे कि हम कब जीते कैसे भी करके, तो ये हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ। ये जो आपके टेम्पलेट पे इतना कन्विक्शन कैसे था, लाइक दिस 7 like an incredible conviction in the template when like sometimes इधर उधर हो रहा था, तो what was it about, like मतलब समझा नहीं मैं। नहीं यहाँ पे जो like 4 ऑलराउंडर्स, नहीं देखो, क्रिकेट की टीम में डेप्थ होना जरूरी है, ऑलराउंडर्स होने जरूरी है, अलग अलग तरीके के बॉल डालने वाले लोग चाहिए, अलग अलग तरीके के बैटिंग करने वाले लोग चाहिए। तो हमने जब टीम ये बनाने के लिए हम बैठे थे, हमारा कोशिश यही था कि हम कैसे सारा चीज़ कवर कर सकते हैं। तो डेप्थ कैसे मिलेगा, ऑलराउंडर्स कैसे मिलेंगे, बीच में जो बैटिंग होती है वो कैसे हम लोग को मिलेगी, ऊपर के बैट्समैन कैसे बैटिंग करेंगे, बॉलर्स लोग जब बॉल रिवर्स हो रहा है, बॉल नीचे रह रहा है, तो बॉलर्स कौन से बॉलर्स लोग डाल सकते हैं वैसा बॉल। तो ये सब चीज़ का प्लानिंग हमने किया। मैं इसमें अजीत आगरकर का भी काफ़ी वो करना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा, उन्होंने भी हमारे तालमेल को मैच किया। एंड देन ऑब्वियसली वेरी थैंकफुल टू BCCI ऑल्सो फॉर allowing us to do what we wanted to do as a team, which is what they put in this team. They have put a lot of faith in this team, which is always nice. और इसी बातचीत के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए ABP न्यूज के साथ।